हेलो, हाँ, जेंटलमैन के लिए एक मसाला डोसा भेज दीजिए और मेरे लिए कुछ बिस्किट भिजवा दीजिए। ओके। अच्छा, क्या तरीका है ये मोहन, क्या तरीका है ये? वहां तुम्हारी क्लासेस चल रही है और तुम यहाँ मैदान में गेंद खेल रहे हो। अरे आज मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके रहूंगा। शर्मा जी, ये बच्चा आपका, देखिए गौर से, देखिए क्या सिखाया आपने इसको, क्या सिखाया? अपने प्रधानाचार्य से किस तरह से बात करता है ये मालूम है आपको? अरे और नहीं तो फिर ये क्या सीखेगा जब माँ बाप बच्चे के साथ 24 घंटे ऐसे टांगे टांगे घूमेंगे तो? अरे कुछ देर के लिए बच्चों को अकेला भी छोड़ना चाहिए। फ्रेंच में बातें कर रहे हैं आजकल, ये किसने सिखाई इसको फ्रेंच? आपने सिखाई है ना? नहीं? फिर ये फ्रेंच सीखा कहां से? देखिए, जब स्कूल खत्म हो, छुट्टी हो, तब आप इसे लेने आया कीजिए। इस तरह पूरा टाइम स्कूल में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ों का स्कूल नहीं है, बच्चों का स्कूल है ये। जाइए आप घर पे। जाओ? हाँ जाइए। और मोहन, कान खोल के मेरी बात सुन लेना। अगर दोबारा स्कूल में क्लासेस के टाइम पर तुम इस तरह मैदान में गेंद खेलते हुए मुझे नजर आ गए, सुन रहे हो? देखो, चल अंदर, बंद करके बैठ जा चुपचाप। अभी अभी मैंने अंकल को भेजा है, आप आ गए आंटी। कुछ हुआ था क्या मैडम? तू थर्ड क्लास आदमी है यार, बिल्कुल थर्ड क्लास। आज मुझे पुलिस डिपार्टमेंट के पास से एक फाइल मिली भाई, और उस फाइल में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है भाई। भाई तुम उस फाइल पे साइन कर दो भाई, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो भाई। भाई तुम साइन करोगे कि नहीं? मैं साइन करूंगा, जरूर साइन करूंगा, लेकिन पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे समोसे छीन लिए। पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया। क्या? ये पहले उस आदमी का साइन लेके आओ, इन सब का साइन लेके आओ। उसके बाद जिस कागज पे तुम कहोगे उस कागज पे मैं साइन करूंगा। भाई भाई लगा वो मनोरंजन मैडम, मनोरंजन। हम तो बस वो इसका अपना जेंटलमैन का मनोरंजन कर रहे थे। मैडम आपने ही कहा था ना कि इसका ख्याल रखना है, तो मैडम इसका मुंह देख के मुझे लगा कि इसका डायलॉग सुनने का मन कर रहा है, तो हम लोग बस ऐसे इसको डायलॉग। म्हारा मुंह देख के क्या लग रहा है कि म्हारा क्या करने का मन कर रहा होगा? रैप्टा मारने का। काम पे लगो। जी बहुत काम बाकी पड़े हैं जी। इतने काम तो हो रहे हैं ना सवेरे से। अटेंडेंस रजिस्टर लाओ। वो पड़ा है वहां पे, लाओ उठा के वहां से। अरे सब आए हैं आज मैडम। आइए आइए। एक्सक्यूज मी, मैं छेड़ू? मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम। ये यहां पर खड़ा होकर आपके सामने आपसे पूछ रहे कि क्या ये आपको छेड़े? या मॉम, आई विल किल हर। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ पे किसी को छेड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं छेड़ू हूँ। वो शक्ल से ही दिख रहे हो। इस तरह के फटे चिते कपड़े पहन के जो आए हो ना, तो पता चल रहा है कि एक नंबर के छेड़ू हो, और तभी किसी ने ये हालत की है आपकी। तो बता भी दो यार, किसको छेड़ कर आए हो तुम? मारती अड़ोसन को या प्रीति पड़ोसन को? अरे नहीं, मैंने किसी को नहीं छेड़ा, बल्कि मेरा नाम है छेड़ू। छेड़ू छाबरिया, टमाटर टनाटन है। काफी मोहब्बत दिखे है मन ने। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे काफी प्यार करते हैं, इसलिए इतना नायाब नाम रखा।
और ढंग का मिला नहीं कोई नाम? डिसेंट मतलब सोसाइटी में जीने लायक नाम कोई? अब मुझे तो पता नहीं ना, क्योंकि तभी मैं तो बहुत वो टीनी था ना, मैंने बच्चा था ना, तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाया इसलिए। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द है। बताता हूँ दादाजी। एक्चुअली मैडम बात यह है कि 4 लड़के हैं, मुस्टंडे हैं। जब भी वो लोग मुझे देखते हैं ना तो वो लोग मेरे कपड़े फाड़ डालते हैं। टमाटर टन है। अरे ऐसा कोई करता है क्या? कोई पागल वागल है क्या वो लोग? जरूर तुमने कोई हरकत की होगी। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्चुअली वो लोग कहते हैं कि वो लोग है ना मेरे बहुत बड़े फैन है। मैंने जब भी वो लोग मुझे देखते ना तो खुशी के मारे वो लोग मेरे कपड़े फाड़ डालते हैं। टमाटर टन है। ओहो, एक तू ही आया है बिल्कुल आर्नोल्ड शोजेनेगर, नि सलमान खान हो रहा बिल्कुल कि लोग दीवाने हो रहे। तेने जो है देखते ही लिपट जा रहे, कपड़े फाड़े ले रहे थारे ही। नहीं वो तो मैडम मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ वो टीवी पे एक कार्यक्रम आता है कृषि प्रदर्शन। उसमें मैं लोगों को सिखाता हूं कि गेहूं की अच्छी फसल के लिए कौन से बीज बोए जाए, चावल की तराई कैसे की जाए, गन्ने की फसल में कीड़े ना पड़े उसके लिए क्या किया जाए, अभी ट्यूबवेल है उसके नीचे नहाया कैसे जाए। टमाटर टन है। वेल मैडम एक कृषि प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम में आने वाले आदमी का इतने बड़े फैन? हमने तो ना देखा कभी तुम्हारा प्रोग्राम। वीआर टीवी व्यूअर्स, चारों को लोकेट करो और ठाणे में लाओ जल्द से जल्द। ओहो, तुम हो रहे हो वो फैंटास्टिक 4 जो है इसके खूब कपड़े फाड़े ले रहा। अरे रुक ना जा। हाँ मैडम यही लोग हैं, वो चारों लोग। टमाटर टन है। अच्छा, नाम बोलो। जी मैडम, मैं पूरब हूँ। जी मैं पश्चिम हूँ। मैं उत्तर। और मैडम मैं तो दक्षिण हूँ। खूब मतलब चारों दिशाओं से आकर अटैकिंग मोड में तुम इसके कपड़े चीर रहे हो। अरे ए छेड़ो भाई, ये क्या है ये सब? नहीं, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे खिलाफ यहाँ आके एफआईआर लिखवा देंगे। उषा उज्जैन में है। छी छेड़ू जी, भला कोई अपने फैंस के खिलाफ एफआईआर लिखाता है? और आप है कि मुंह उठा के चौकी चले आए। इंदौर में है। मैडम हम तो है ना इनके बहुत बड़े फैन हैं। हम तो रोज टीवी पे है ना इनका क्रियाक्रम वो मेरे कहने का मतलब है इनका कार्यक्रम देखते हैं। कृषि प्रदर्शन रीटा रतलाम में है। और मैडम वो हो मैडम, क्या बताएं इनके बारे में, कमाल के आदमी है ये। और इनका कार्यक्रम इतना हिट है क्या बताएं मैडम। भाभी भोपाल में है। भाई भोपाल, इंदौर, उज्जैन तो जो है ना बाद में होगा जाना। फिलहाल जाओगे तुम लोग जेल, और वो भी लंबा। अरे लेकिन मैडम हमारा कसूर क्या है? उषा उज्जैन में है। ओ कसूर, तुम लोगों ने कसूर पूछ लिया? मतलब रोज इस आदमी के कपड़े फाड़ देते हो और कसूर पूछ रहे हो? या तुमने फाड़ा इसका कपड़ा इज्दा या है लफड़ा इज्दा? बहुत देर से सुन रहा हूं मैं। कृषि प्रदर्शन जैसे प्रोग्राम में आने वाले एंकर का कोई फैन हो सकता है क्या? क्या पागल, क्या गधा समझ रखा है भैया को? वेल ऐसा ही मन्ने को बताओ असली बात के, वरना हमारे यहाँ एक लॉकअप है जो साउंड प्रूफ है, जिससे आवाजें बाहर न जाती। अरे असल में बात ऐसी है मैडम कि हम लोग भी किसान लोग हैं। मतलब हमारे गांव में भी बहुत जमीन है, लेकिन पता नहीं उसमें खेती ढंग से हो नहीं पा रही है। इंदौर में। मैडम हम लोग तो चाहते हैं कि ये बस है ना हमारे गांव चले और वहाँ किसानों को बताए कि खेती कैसे करनी है, कौन से बीज डालने हैं, कैसे सिंचाई करनी है, और इससे है ना किसानों की खेती
अच्छी हो जाएगी। रीटा रतलाम में है। मैडम ये हर बार मना कर देते हैं, इसलिए हम लोग को गुस्सा आता है हर बार, और इसलिए हम लोग कपड़े फाड़ देते हैं। भाभी भोपाल में है। भैया ऐसा है, तू अगर इनके जो है गांव चला जाएगा और समझा देगा, सिखा देगा किसानों ने जो है खेती वगैरह, तो के चला जाएगा थारा। लेकिन मैडम, न लेकिन बेकिन कुछ नहीं। ऐसा है, याद नहीं है लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कही थी? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कही थी। हाँ वही। शास्त्री जी ने कही थी, जय जवान जय किसान। नहीं, चुप रहो। हाँ, तो ऐसा है, इसलिए मैं चाह रही हूं कि तू इसके गांव जा और किसानों ने शिक्षा दे। चलो। जी मैडम, थैंक यू। नमस्ते। क्या कुछ फ्री में बट रहा है क्या यहाँ पर? क्या है? तू खाया भी मत कर। मोम मेरे कोई बिस्कुट ले जाता है यहाँ से जी कोई। आ गए आप दफ्तर से? हाँ? आज ना मैंने मूंग के पकोड़े बनाए हैं, चाय के साथ हम दोनों खाएंगे। उसके बाद ना रणबीर की नई फिल्म लगी है ना, वो देखने चलेंगे। उसके बाद तो फिर ये वो कुछ नहीं, रो मत जरा, चलो। देख बिल्लू, तेरा बहुत हो गया है, चलो छोड़ो मैं चल। अच्छा, तो आपने हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया? बिल्लू तो बड़ा प्यारा नाम है। सर कुछ हुआ था क्या? तूने हमें फिर से छुआ था। तुझे नौकरी से निकाल देंगे बस डिसाइड कर दिया हमने। नौकरी से गया तू, फुल एंड फाइनल। सर ऐसा मत कीजिए सर, क्योंकि मेरी अभी शादी भी नहीं हो पाई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है मेरी अभी तक। अब तो शादी तो मेरी भी ना हुई है, इसका ये थोड़ी मतलब मैं तमीज से रहेगा। हाँ, एक और चांस दिया, पान लेके जा। आ गई तो गुलाबो, मिला इलायची पान वाले से। ये तेरी हरकतें एक दिन खानदान का नाम लेकर डूबेंगी। कुछ हुआ था क्या जीजू? हाँ, आज से 26 साल पहले हुआ था। क्या हुआ? तू हुआ था 26 साल पहले, और उसके 6 साल के बाद मेरा विवाह हुआ था, और दहेज में तू आया था। मैं दहेज में आया था ना? मैं आपके दहेज में आया था ऐसा आप बोल रहे हैं ना? बोलिए बोलिए, मैं दहेज में आया था ना आपके? हाँ हाँ, तू मेरे दहेज में आया था भैया। ये दो जिंदा गवाहों के सामने आप अपने पूरे होशो आवाज में ये बात कह रहे हैं कि मैं आपके दहेज में आया था? हाँ हाँ, तू मेरे दहेज में आया था, और जिसे मैं अब तक भुगत रहा हूं, समझा? भैया हथकड़ी लगाइए इनको। नहीं, कुछ सोचिए मत, कानून की नजरों में सब बराबर है, फिर चाहे वो कमिश्नर हो या हवलदार हो। आप लगाइए हथकड़ी। मैं क्यों लगाऊं इनको हथकड़ी? इन्होंने क्या की है गड़बड़ी? अरे आपने अभी सुना नहीं, इन्होंने अभी अभी कबूल किया है कि मैं इनके दहेज में आया था। मतलब इन्होंने मेरे पापा से दहेज मांगा और मैं इनके दहेज में आया, मतलब इन्होंने दहेज लिया। और दहेज लेना और किसी को दहेज के लिए मजबूर करना, यह कानूनन जुर्म है। आप इनको अरेस्ट कीजिए। ये तो सही है। सॉरी सर, बट यू आर अंडर अरेस्ट। तुम में से किसी ने भी एक लफ्ज भी बोला ना तो सस्पेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, फिर आप घर आना, मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगा, फिर वही आपका हिसाब किताब करेंगे। अरे एक मिनट यार, क्या ये इतना? सर वैसे आप ये तो बताइए सर कि आप ऐसे अचानक यहाँ पर, मतलब क्या ऐसे मटर गश्ती करते हुए मतलब घूमते हुए बस आ गए ऐसे अचानक? अरे मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि विदेश से एक मिनिस्टर आ रहा है जिसे इंडिया के गांव और गांव वाले खेत खलिहानों से बहुत ज्यादा प्यार है, और वो ईमान चौकी भी विजिट करेगा।
वेल व्हाट यू वांटेड इज द मेरी बीवी है एकदम हंटेड इज द मैं चाहता हूं कि जब वो यहाँ आए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, ताकि रिटायर होने से पहले मैं प्रमोट होके डीआईजी या आईजी बन जाऊं और तुम सबको भी प्रमोट कर दूं। क्या बात है सर, थैंक यू सर। हमें करना क्या होगा सर? मैं चाहता हूं कि इस चौकी में गांव का माहौल बना दें। आप लोग खेती बाड़ी करें, टमाटर बोएं, ताकि जब वो मिनिस्टर यहां आए तो मैं उन्हें बता सकूं कि देखिए हमने चौकी में भी गांव बना रखा है। और ये बात आप मिस चौटाला को भी बता दीजिएगा। चलता हूं। जीजू जा रहे हैं आप? जी हाँ, जा रहे हैं। फिर शाम के लिए तैयार रहना। चलो छोड़ो जी, बच्चा है कोई। चमचे सॉरी ओके। सॉरी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और क्या है यार, तू भी ना, मतलब क्या खूबसूरत लड़की थी यार वो, क्या खूबसूरत लड़की थी। और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी वो तो, कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अब तो मिलवाना था ना गुलगुले जी, मेरी भी तो अभी कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। यार हमने तेरी फोटो उस लड़की को दिखाई थी ना। वेल तेरी याददाश्त ने सारा काम बिगाड़ा इसदा। लड़की कहती मैं इसे जानती हूँ, ये तो बेच रहा था सिंघाड़ा इसदा। क्या? जब मेरी किस्मत का हाथी जोर जोर से चिंगाड़ा तो मैं खड़ा होके बेच रहा था सिंघाड़ा। और क्या है यार, तू भी ना यार क्या करता है। अच्छी खासी तेरी सेटिंग हो सकती थी, लेकिन यकीन नहीं आता है तो तू पूछ ले अपने जेंटलमैन से पूछ ले। अरे यार ये क्या बोलेगा बेचारा है? बोल रहे हैं ना भैया, वो उसको बोलने तो आप, या तो आप बोल लो या उसको बोलने दो। वेल हाँ यार हकला क्यों रहा है? क्लियर बोलना, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। हैं? क्या? अच्छा हाँ ठीक है, अब ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है। वो ठीक बोल रहा है भैया, लेकिन गुलगुले जी ऐसे टाइम पे आप लोगों को मेरा कान मरोड़ देना चाहिए था। वो जब सही टाइम आया ना तब आप लोगों ने मेरा कान मोड़ा नहीं है। वैसे बहुत मजे लेते हो आप लोग सब। मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी वोकरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे रुक यार, तू भी ना। वेल कुछ नहीं हुआ इसदा, ना लगी आग ना निकला धुआं इसदा। हम लोग तो मजाक कर रहे थे यार बिल्लू, क्या तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकते हैं? क्या है? दोस्त नहीं है क्या हमारा तू? क्या यार बिल्लू, तू भी कमाल करता है यार। मजाक कर रहे थे, यकीन नहीं आता तो पूछ ले, जेंटलमैन से पूछ ले। यार ये क्या बोलेगा यार? भैया बोल रहे हैं ना, वो देखो ना। आप तो क्या वो बोले भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। बात करने दो ना उसको, बोल रहे हैं वो इतना सब। क्या है जेंटलमैन? हाँ ठीक है, अभी ज्यादा हो रहा है, बहुत है भैया। जेंटलमैन भी कह रहा है कि आप लोग मजाक कर रहे थे। लेकिन गुलगुले जी ये बहुत ही भद्दा मजाक था। किसी भी कुंवारे लड़के के साथ, उसके कुंवारे जज्बातों के साथ इस तरह का मजाक कभी नहीं करना चाहिए, बस ये है बात। वेल आई एम सॉरी इज द ट्रक कार लॉरी इज द है। भैया आप मुझसे बड़े, आप अपना कान मत पकड़िए। मैंने आपको वैसे ही माफ किया, जाइए। वो कान नहीं पकड़ा है, वो अपना कान खुजा रहा है। वेल मॉम, आप बिल्लू को ऐसे क्यों रही हैं? घूरिजदा लप्पी लूथरा है मेरे लिए हूरिजदा। के खा के पैदा कर दिया थारे जीजा की अम्मा ने उनको। अबे किस टाइप का पागल आदमी है थार जीजा? अग्रीड मैडम। अगली
हाँ अग्रीड मैडम, मैं भी यही बोलता हूँ मैडम। बताओ, कह रहे चौकी में बनाओ हमारा गांव हमारा देश, यहाँ उगाओ जो है गन्ने और टमाटर की खेती करो, ऐसे कैसे होगा? तो मना कर दीजिए ना मैडम, बोल दीजिए नहीं होगा। चल हट। हाँ क्यों नहीं, चपड़ासी लग रहे हैं ना वो तो। अरे कमिश्नर है कमिश्नर, आर्डर दिया है, मना कर दूं? मैडम वो छेड़ू याद है आपको, जिसको आपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के गांव की खेती करवाने के लिए भेजा है? मैडम वो उनको यहाँ पे ले आते हैं, वो बहुत बढ़िया रहेंगे, उनको सब नॉलेज है खेती का, वो चौकी में खेती करवा देंगे टमाटर की। जो फर्स्ट टाइम इस आदमी ने जो है, इस लौंडे ने सही बात बोली है, दिमाग वाली। बुलवाओ छेड़ू, तुम बुलवाओ। वेल चीज इन गांव इज द, जहां है ठंडी ठंडी छांव इज द। अबे वो चला भी गया, कहने कैसे बेरा है? मॉम, उस बिल्डिंग में ना जी मेरी एक गर्लफ्रेंड रहती है जी, मैं उसको मिलने गया था जी, तो मैंने देखा जो सामने ना चारों बालकोनी में खड़े थे, मैंने पूछा उनसे, ओए मैं कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हम छेड़ू के घर का ना ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि छेड़ू उनके गांव गया है। चारों लोग वहां खड़े थे, उठवा के लाओ छेड़ू ने गांव से। तो तोरी भैंसिया दूध ना दे रही, भैंसिया को लाए हो साथ में? है? कहाँ है? बाहर खड़ी है, क्या करती है बाहर खड़े होके? राम राम बीबी जी, बता भी कितना दूध बा देवी हम। तू अपनी भैंसिया पर बैठ कर निकलो, चलो। मैडम देखिए, लग रही है ना एकदम गांव की चौकी, और हम लोग गांव वाले। या मॉम, जब मंत्री जी यहाँ आएंगे इसदा, ये सब देख के खुश हो जाएंगे इसदा। और फिर मैडम मेरे जीजू आईजी डीआईजी बन जाएंगे, और मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, फिर मेरी शादी भी हो जाएगी, और फिर गर्लफ्रेंड भी बन जाएंगी 3-4। अबे चलना, अपने वो ख्याली पुलाव बनाने बंद कर। सारा जो है ना रायता थारे और थारे जीजू की वजह से ही जो है यहाँ फैल रखा है। बिल्कुल यहाँ है कहाँ वो छेड़ू, उसको लाने कौन गया है? वही तो करेगा यहाँ टमाटर की खेती। अरे लाने गए नहीं वो चौड़ाला, बल्कि हम उसे लेकर आए। ये वो छेड़ू जिसे हम गांव से उठा कर आए। आइए आइए, आपका स्वागत है, प्लीज फील एट होम। इतना सम्मान, वो भी मेरा, टमाटर टना टन है। अरे क्यों नहीं, आप हैं बिल्कुल जो है इसके लायक, अपना रिस्पेक्ट देने के रिस्पेक्टेबल आदमी हो तुम, योर सिंसियरली टाइप वाले आदमी हो, साइन वाले हैं। और बताओ तुम्हारी कैसी रही वेकेशन, छुट्टियां वगैरह? मतलब गांव में घूमना, खेत खलियान सिखाया है, खेती वगैरह किसानों को? काहे के किसान और काहे की खेती? अरे जमीन के किसान, जमीन की खेती। वहां पे मुझे कोई किसान मिला ही नहीं जिसको मैं खेती करना सिखा सकूं। टमाटर टना टन है। तो ये गांव में शॉपिंग मॉल बनाने गए थे? अरे बताता हूँ ना इंस्पेक्टर साहब, जैसे कि डिसाइड हुआ था उस तरह एक बंदा जो यहाँ पे मुझे लेने आया शहर में, उसका नाम था हरिया। हाथ में लेके सरिया मुझे वो लेके गया अपने गांव, और वहां पे खेत में है ना मुझे ट्रैक्टर पे बिठा दिया 1 हफ्ते तक, और उसने कहा कि यहाँ इस एरिया में है ना मुझे कटहल उगा के दिखाओ। मैंने कहा कि भैया ये कटहल की सीजन नहीं है, अभी कटहल नहीं उगेंगे, तो उसने मुझे पीट दिया। टमाटर टना टन है। Oh my God! What the you the say is the, क्या सच में हुआ ये is the? अभी दादाजी आप ही बताओ कि अगर किसी को खेती करना सीखना ही नहीं है तो वो हरिया हाथ में लेके सरिया मुझे वहां गांव क्यों लेके गया? टमाटर टना टन है। मामला तो गड़बड़े में चौड़ाला। पहले तो 4 आदमी आए ये बोल के कि गांव चलो भैया, हमारे आदमियों को, किसान को खेती सिखाओ, और फिर पिकअप करने आया हरिया हाथ में लेके सरिया, और बस ट्रैक्टर में घुमाता रहा, या तो घुमाता रहा या तो पीटता रहा। गड़बड़ तो है, उसकी फाइंड आउट हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो, वी आर पुलिस। तुम एक काम करो, जरा ये हमारे बालकों को यहाँ खेती करनी सिखाओ टमाटर की, चौकी में। क्या मैं यहाँ पे टमाटर कैसे उगाए जाते वो सिखाओ?
मैं यहाँ पे टमाटर कैसे उगाए जाते हैं वो सिखाऊं? समझा कीजिए ना, अगर आप यहाँ पे टमाटर उगवा देंगे ना तो हम सबकी जिंदगियों में बहुत कुछ उग जाएगा। प्लीज मना मत कीजिएगा प्लीज। हाँ सिखा दूंगा, लेकिन अभी क्या करता हूँ, मैं घर जाता हूँ। 8 दिन से घर बंद पड़ा है तो जरा साफ सफाई कर देता हूँ, खुद भी फ्रेश हो जाता हूँ। बाद में आके मैं टमाटर कैसे उगाए जाते यहाँ वो सिखाता हूँ। टमाटर टनाटन है। अरे एक मिनट, तुम्हारा घर बंद कहाँ पड़ा है? तुम्हारे वो 4 फैन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो सब है ना तुम्हारे घर में? क्या? हाँ, आप ही तो उनको बोल के गए थे कि वो लोग आपके घर का ख्याल रखें, तो वो रख रहे हैं। क्या तेने बेरा ना है वो थारे घर में जमे पड़े? नहीं मैडम, मैंने कहा था ना मिस्टर लाला, मामला तो गड़बड़ है। मामला तो गड़बड़ है ही। और जब तक मैं वो फाइंड आउट करती हूँ कि वो थारे घर में क्यों जमे हैं, तू अपने घर नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। और यहाँ इन द मीनवाइल टाइम पास के लिए यहाँ टमाटर की खेती कर, ठीक है? और फिलहाल जरा साइड में एक बढ़िया वाला बड़ा सा गड्ढा खोद जिसमें एक बड़ा मोटा टमाटर मैं दाबूं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चमन चंडोल खोल दे पोल आइडिया आ रहा है। तो तेने बेरी करके जो है उस पे एक फ्लावर लगा के रेस्ट इन पीस लिख दूंगी, फिर देगा आइडिया। जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए, आइडिया सुनिए। That's a good idea, my friend. थैंक यू। कौन है आप लोग? अरे भाई हम तुम्हारे किससे मिलना है आपको? उषा उज्जैन में है। अच्छा उषा कहीं भी हो, हमें क्या करना उससे? लेकिन छेड़ू कहाँ है? छेड़ू आप लोग कौन है? बेटा हम छेड़ू के माँ बाप हैं, गांव से आए हैं उसे मिलने के लिए, लेकिन छेड़ू कहाँ है? और वैसे हमारे बेटे छेड़ू के घर में दरवाजा खोलने वाले तुम कौन हो? अरे भाई छेड़ू ने बताया नहीं कि उसने नौकर रखा है। ओहो चलो जरा पानी पिलाओ। अरे अंकल जी, नहीं मैं नौकर नहीं हूँ, उषा उज्जैन में है। ओहो तो मालिक भी तो नहीं हो, क्योंकि इस घर का मालिक हमारा बेटा छेड़ू है। छेड़ू नहीं, सही बात है, वही छेड़ू ही मालिक है। क्या है कि मैं छेड़ू का दोस्त हूँ। आप लोग आइए ना, आइए अंदर आइए। बेटा ये तीनों कौन है? मम्मी जी, ये तीनों भी छेड़ू के बाकी के 3 दोस्त हैं। मैं पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। उषा उज्जैन में है। और सुनो, ये छेड़ू के मम्मी पापा है। नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अरे भाई जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। खाते रहो पीते रहो। लेकिन छेड़ू कहाँ है? वो क्या है आंटी जी, छेड़ू किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। इंदौर में है। हाँ आप लोग है ना, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग है ना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। हेलो भाई, ये भी ठीक है। मतलब जब घर में तुम जैसे हट्टे खट्टे मुस्टंडे बैल जैसे लड़के हैं तो हमें चिंता करने की क्या बात है? हम अंदर जाके आराम कर लेते हैं भाई, हमारा ही तो घर है। आ जाओ आ जाओ। आराम से। अरे भैया, हम अपने काम को अंजाम कैसे देंगे? ये नई मुसीबत आ गई। भाभी भोपाल में है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये बुढ़े बुढ़ी क्या करेंगे? एक काम करना, रात को इन्हें पानी में नीम की दवा मिला के पिला देना। ये सोते रहेंगे और रात में हम अपनी प्लानिंग पूरी कर लेंगे और सुबह होते यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि कल हमें हमारी प्लानिंग को अंजाम देना है। चलो ये काम भी हो गया।
अब इससे पहले कि देर हो जाए यहाँ से निकल लेते हैं। उषा उज्जैन में। बस कमाल का दिमाग है आपका। आपने कितनी चालाकी से उस छेड़ू को हरिया के साथ गांव भेज दिया। इंदु इंदौर में है। हाँ, उसके कंप्यूटर में, और उसी का इंटरनेट यूज करके सारी प्लानिंग सेट की। प्लान को अंजाम देंगे हम और पकड़ा जाएगा वो छेड़ू। भाभी भोपाल में है। नींद की दवा का असर खत्म होने वाला है। इससे पहले कि वो बुड्ढा बुड्ढी जाग जाए, चलो यहां से निकल लेते हैं। नींद की दवा का असर खत्म होने वाला है। इससे पहले कि वो बुड्ढा बुड्ढी जाग जाए, चलो यहां से निकल लेते हैं। तुम लोगों ने क्या? गोपी, लगता है घर में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। वाह अल्लाह, लगता है वो चारों भाग गए। यार, लेकिन गोपी, अब तक सर दर्द हो रहा है। हम लोगों को इतनी गहरी नींद आई कैसे? हाँ, जरूर इन लोगों ने पानी में नींद की गोली मिला दी होगी। हाँ। मतलब मैडम का शक सही है, लेकिन ये लोग करने क्या वाले हैं, करने क्या आए हैं, चाहते क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। गुलगुले, वो देख सामने कंप्यूटर ऑन है। लगता है जरूर इस पे कुछ काम कर रहे थे ये। सही कह रहा है, तो चेक करके देखते हैं। आजा। कंप्यूटर पे कुछ तो पता चलेगा हमें। ए यार, ये तो लॉक्ड है गोपी, और हमें तो पासवर्ड भी नहीं पता। गुलगुले, ओह माय गॉड, गुलगुले, ये देख, चारों में से किसी का मोबाइल छूट गया है। वेल, तुम मोबाइल लेके क्यों गए हो चौकिसदा? एसएमएस पढ़ के तुझे क्यों आ गया है शौकिसदा? गोपी, गोपी, इसमें लिखा है कि वो जो विदेश से हमारे इंडियन मिनिस्टर आ रहे हैं, ये लोग उनका खून करने वाले हैं। और इसमें यह भी लिखा है कि कमिश्नर साहब भी उनके साथ होंगे और ये लोग कमिश्नर साहब को भी मार देंगे। हमें इन दोनों को बचाना होगा गोपी, किसी भी तरह। ओह माय गॉड, मॉम को करते हैं इन्फॉर्म इज़दा, कहीं ये लोग अपना करना जाए काम इज़दा। हाँ हाँ, मैडम को नहीं, इस फोन से नहीं करेंगे। ये भी तो उनका ही है। तेरे पास फोन है क्या? हो, ट्रंक में पड़ा है। ट्रंक? हाँ, पेटी। इसी से करता हूं। हेलो। अबे वहीं बस गए हो के? मैडम 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 मैडम, बे इतना हड़बड़ाया क्यों है तू? मैडम, आपका शक सही निकला। वो विदेश से जो इंडियन मिनिस्टर आ रहे हैं ना, इन चारों लोगों ने उनको मारने का प्लान बनाया है। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ मैडम, उनका फोन यहाँ पर छूट गया था। मैंने खुद अपनी आंखों से उनके फोन पे वो एसएमएस पढ़ा है। मैडम, वो एसएमएस मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। मैडम, कमिश्नर साहब खुद उन्हें लेकर रावणपुर आ रहे हैं। पर मैडम, कमिश्नर साहब की जान को भी खतरा है। फोन रख, मैं कमिश्नर साहब ने अभी फोन लगा रही हूँ। जी जी जी। गुलगुले, मॉम क्या कह रही थी? कह रही थी कि गोपी को वहीं छोड़ के आना, उसे वापस कभी लेकर मत आना। वेल, क्या? वेल, सॉरी। हेलो। हाँ कमिश्नर साहब। नहीं, मैं बिल्लू बोल रहा हूँ। जरा कमिश्नर साहब को फोन दे। तू तुम्हारे पास कमिश्नर साहब का फोन क्यों आ गया? वो मैडम, मैं लेके आया हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त ना फ्लोरिडा गया हुआ है, तो मुझे उससे फोन कर रहे थे, तो मैंने सोचा जीजू के फोन से फ्री पॉकेट में लगा लूंगा। जीजू भी तो करते हैं मैडम लोगों का फोन मांग मांग के, इंटरनेशनल फोन। अबे जल्दी चल ले, वरना किसी को फोन लगाने लायक रहेंगे नहीं तुम्हारे जीजू, जान खतरे में। चल। है?
तेरी मौत इंदौर में है। अरे 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 ब्रदर, अरे लेकिन हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? काजू बादाम छुआरा, सचिन ने छक्का मारा। अबे चुप बे, नकली अंग्रेज। सचिन छक्का मारे या ना मारे, लेकिन हम तुझे गोली जरूर मारेंगे। रीटा रतलाम में है। अरे कमिश्नर, अरे ये कैसा इंतजाम है रावणपुर में सुरक्षा का? अगर हमको पता होता कि हमारी जान का दुश्मन यहाँ बैठे हैं, तो हम यहाँ कभी ना आता। काजू बादाम छुआरा, सचिन ने छक्का मारा। लेकिन मंत्री जी, सिर्फ आपकी नहीं, मेरी जान भी खतरे में है। हाँ। अरे बलखुरदार, तुम दोनों मारने के लिए तैयार हो जाओ। हमें तो विदेशी ताकत ने पैसे दिए तुम्हें मारने के लिए। भाभी भोपाल में है। नो नो ब्रदर, नो। हमको जाने दो, हमको छोड़ दो, हमको जान से मत मारो ब्रदर। काजू बादाम छुआरा, सचिन ने खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो। जब तक बजरंग पांडे जिंदा है, कोई मंत्री जी हाउ डू यू डू? फाइन, सब ठीक ठाक? ओके। और कमिश्नर साहब को हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, समझ गए? शाबाश, शाबाश इंस्पेक्टर पांडे, शाबाश। सर, हम काम पूरा करेंगे आज। इन चारों को गिन गिन के बारी बारी गोली मारेंगे। मार दो गोली चारों को। या 1 2। सर, लगता है बंदूक में गोली नहीं है सर। बिल्लू, भुलक्कड़ बिल्लू लगता है बंदूक में गोली भरने भूल गया। आपका साला सर मार कर रहेगा। लेकिन मेरी बंदूक में गोली है। हैंड्स अप, हैंड्स अप। अब मैं इन तीनों को जल्द से जल्द खत्म कर देता हूं। ये इंस्पेक्टर अगर यहां तक आ गया, इसका मतलब पुलिस को हमारे प्लान का पता चल चुका है। ये तुमने सही कहा भैया कि पुलिस को तुम लोग के बारे में पता चल चुका है, इसलिए जरा कृपया करके पीछे मुड़कर देखिए। देख लो, शर्मा मत, देख लो एक बार। क्या है? हैं? क्यों जो है धूप में दुख पा रहे हो और हमारी भी रेल लगा रहे हो गर्मी में? तुम्हें क्या लगा चंद्रमुखी चौटाला ने कच्ची गोलियां खेली हैं? अबे कानून और वर्दी से जो टकराएगा वो मारे से बच के ना जा पाएगा। वेल डन, वेल डन यंग लेडी, वेल डन, थैंक यू। चंद्रमुखी जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। आप लोग चौकी चलिए, मैं मंत्री जी को लंच करवा के लाता हूँ। ठीक है सर। भूख तो मुझे भी। अबे चले। अबे अरेस्ट करो इन्हें, बैठे हुए हो बिल्कुल साउथ इंडियन पिक्चर के हीरो की तरह। किसका ले अपना डिस्ट्रिक्ट नावा। आइए आइए सर, आइए आइए, देखिए सर। देखिए सर, देखिए कैसा लगा आपको हमारा पुलिस स्टेशन? काजू बादाम छुआरा, सचिन ने छक्का मारा। कमिश्नर, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? सर, यही तो मैं आपको दिखाने लाया हूं कि हमने अपने पुलिस स्टेशन में गांव बसा रखा है और हम यहाँ पे खेती करते हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? अच्छा। अरे ये सब किस गाधे ने करवाया है? जीजू ने। ये इन्होंने किया है। हाँ मंत्री जी, आप ही को तो जो है ना खूब शौक था कि भैया गांव का और खेती वगैरह का, तो इसलिए कमिश्नर साहब ने यो काया पलट करवा दी चौकी की। टमाटर फॉर यू। देखिए ना सर, इतने सारे टमाटर उगाए हमने यहाँ पे, खुद का सॉस बनाएंगे घर का। फिर आपको भी खिलाएंगे ढोकला और समोसे के संग। हाउ यू लाइक इट?
वेल सर, क्या ये सब आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे हमको खेती, किसान, गांव बहुत पसंद हैं। लेकिन अगर कोई ये देखेगा कि पुलिस चौकी में खेती हो रही है, अरे तो पुलिस की इज्जत का क्या होगा? अरे गांव गांव में ही अच्छा लगता है। करेक्ट। और कमिश्नर, अरे हम तो सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना बड़ा गधा है। अब हम तुम्हारी सिफारिश करेगा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कि तुमको डिमोट करके कमिश्नर से हवलदार बना दिया जाए। नहीं।